नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, प्रारब्ध के को फाउंडर, सोशल एंड मीडिया ऑब्जर्वर। अपार्ट ये इनका हॉबी है, इनका पैशन है, इनका बिजनेस नहीं है, इनका बिजनेस कुछ और है, बट इतना डेडिकेटेडली लगे रहते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं। न्यूज आती नहीं है, ब्रेकिंग उससे पहले ही आ जाती है, अरे गायत्री जी ब्रेकिंग न्यूज, एंड इट इज मजा आता है जब ऐसे लोगों के साथ हम जुड़ते हैं। और संदीप भाई जी के साथ तो और भी मजा आता है, बिकॉज ही हैज अ डेप्थ and a clear cut understanding of what is going on in the country. बात चल रही है कि इस वक्त ऑर्डिनेंस लाने की भी तैयारी है इफ जुडिशरी डज नॉट बैक डाउन। जो अभी 142 पे कयास लगा था उस पे सरकार पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। एंड चाहे नेहरू को हो चाहे इंदिरा गांधी को हो, साइड करके, क्योंकि तैयारियां पैरेलल ही चल रही हैं। वक्त पे किसी को पता नहीं था जब स्मृति ईरानी जी ने 3 साल पहले उस पर काम करना शुरू कर दिया था, माइन्यूट डिटेल्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। जो आज एक्ट बन गया है उसकी रूपरेखा स्मृति ईरानी जी तब से तैयार करी थी। उसी रास्ते पे चलते हुए ऑर्डिनेंस या फिर एक्ट जो भी लेकर आएंगे, पर इमीडिएट बेसिस पे जो ऑर्डिनेंस की बात चल रही है उस पे ये है कि उसको बहुत डिटेल्ड वे में रखा जाएगा। और पहले तो कांग्रेसियों को लगा 75 साल तो इन्होंने ही रूल किया ना, तो उन्हीं के फैक्ट्स फिगर्स उन्हीं के मुंह पे थोपे जाएंगे। क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि जयराम रमेश से लेकर केसी वेणुगोपाल और XYZ जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स है इस वक्त मैदान में कूद चुके हैं। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ओवर टू यू जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, समझने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी जानकारी मिलती है उसको। बेसिकली हमारा एक पर्पस है, हमारा आपका दर्शकों का भी, कि हमारा भारत जो पहले था, जिस हालात में था, उससे बेहतर स्थिति में आ रहा है और बेहतर स्थिति में जाना चाहिए। तो उसके लिए जितना जरूरी है, जितने एंगल जरूरी है, उसको समझने का और उस पर जानकारी रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो बेसिक मुद्दा जो हमारे, जहां से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जो आपस की लड़ाई शुरू हुई है, या आपस का जो एक मनभेद शुरू हुआ है, वो हुआ था आपका जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच ने, डिविजनल बेंच ने एक ऑर्डर किया कि एक टाइम लिमिट बाइंडिंग है गवर्नर पर और प्रेसिडेंट पर। तो ये जो 3 महीने का उन्होंने समय दिया, ये कानून में, संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, ये संविधान और संविधान में चेंजेस करने का जो अधिकार है पार्लियामेंट के पास। व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कानून बनाने का प्रयास किया। वह भी कानून किस पर बनाने का प्रयास किया है? सीधे प्रेसिडेंट पर, जो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपने से हायर अथॉरिटी पे। ठीक है, आपको कितना अधिकार है कितना नहीं, अब यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पर भी बात होगी। भाई सुप्रीम कोर्ट देखता है कि पार्लियामेंट जो कानून पास कर रही है वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वट एवर इट इज, वो व्याख्या करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की व्याख्या कौन करेगा? हाउ मच इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल, हाउ मच इट इज नॉट। तो मेन मुद्दा वहां से आता है, और ये संघर्ष रहेगा, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस का है। कोई एक सुप्रीम नहीं हो सकता है, कोई सुप्रीमेसी की बात नहीं है, सब मिलजुल के, भारत इज द सुप्रीम, भारत सुप्रीम है, उसके लिए सबको अपना योगदान देना है, सुप्रीम कोर्ट को भी, पार्लियामेंट को। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि ये ऑर्डर बाइंडिंग है कि नहीं, अभी की करंट कंडीशन क्या है, यह समझने का प्रयास किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है। अब क्या यह ऑर्डर प्रेसिडेंट और गवर्नर पर बाइंडिंग है कि नहीं? आर दे, वो लोग इस पर बझे हुए हैं, फंसे हुए हैं इस चीज से कि नहीं? और यदि ऐसी कोई बात है तो क्या भारत सरकार और भारत की पार्लियामेंट अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट की इस जुडिशियल ओवर रीच से? यदि प्रोटेक्ट करेगी या करना चाहेगी तो उसके पास क्या रास्ते हैं? अगेन, वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को पलट सकती है संसद में कानून बनाकर। दूसरा, अगर ये इमीडिएट बेसिस पे करना है तो ऑफ कोर्स अभी सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, आप ऑर्डिनेंस लाके ये कार्य कर सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर पहले बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था कि राम मंदिर का आप इलाज करिए, और क्या कहते हैं, राम मंदिर जो है आप तो ऑर्डिनेंस से ही लाकर कर सकते हैं। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय कहा कि नहीं, मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगी और हम कोर्ट के आदेशानुसार हम यह कार्य करेंगे। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी और अपने सबसे पर्सनल, सबसे प्यारे और सबसे जरूरी मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले छोड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, भाई सबूत तो कैसे ही आंख बंद कर लोगे, उन्होंने भी अपना फैसला दिया 5-0 से। बट द पॉइंट इज कि उस समय भारत सरकार पर प्रेशर था कि ऑर्डिनेंस लाइए, तो तब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास था। आज की डेट में, और तब भारत सरकार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप जब मैटर सॉल्व करोगे तब हम जाके इस कार्य को करेंगे। आज वही भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट इन कन्फ्रंटेशन में है। आज वो उसकी नहीं सुनना चाहती।
आज उनके भाजपा के सांसद और तमाम एमएलए लोग भी, यहाँ तक कि जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि भाई सबका इंडिविजुअल बयान है, भाजपा का कोई मतलब नहीं है, पर सरकार के लोग और सरकार से बाहर लोग और भाजपा के सदस्य सारे के सारे एक्स एमपी और इवन देन भारत सरकार के सबसे बड़े एक और लीगल जो लिमिनियर हैं हरीश साल्वे जी, उनका भी, वो भी शायद आ रहे हैं वक्त पे भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लंदन से वापस आ रहे हैं जस्ट फॉर दिस केस, और उन्होंने भारत सरकार के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव जी का केस लड़ा, उनकी फांसी रुकवाई और ₹1 के फीस पर। एंड उन्होंने बहुत पहले 2014 में ही कह दिया था कि क्योंकि अब मोदी सरकार आई है तो अब लीगल तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म करके मोदी सरकार को परेशान किए जाने का प्रयास किया जाएगा, ये उन्होंने 2014 में ही इमीडिएटली कह दिया था, पीआईएल वगैरह की जिन्होंने सारी पोल खोली थी। सो पॉइंट इज कि अब भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में दिख रहा है, और इसमें एक टाइम की मैटर है, इसमें आप अगले पार्लियामेंट सेशन का वेट नहीं कर सकते। तो अगर आप तब नहीं कर सकते तो क्या आप ऑर्डिनेंस लाएंगे? क्या भारत सरकार ये ऑर्डिनेंस लाएगी? और क्या ऑर्डिनेंस लाकर बाद में अपना कानून संसद में पास करा के कानून बनवा लेगी कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर के अधिकार के उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैटर सिर्फ इतना नहीं है गायत्री जी, मैटर ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट का बायस चल रहा है। यही आज की डेट में हम इंदिरा गांधी की बात सुन रहे हैं, कई सारे वीडियोस पुराने आ रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी के वीडियोस आ रहे हैं कि सबने जो है ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। सोमनाथ चटर्जी ने लिटरली शब्द यूज किए थे जब वो लोकसभा के स्पीकर थे, और तब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी की पहली सरकार थी, और लोकसभा के स्पीकर जो है सोमनाथ चटर्जी थे, हार्डकोर कम्युनिस्ट। तो उनको एक नोटिस सर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा ये कौन होता है। और इस तरीके से उस समय भी गवर्नर का मैटर था कि गवर्नर साहब ने, हाँ झारखंड का मैटर था कि भाजपा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स लेके आई हुई थी, और वहां के गवर्नर ने, कांग्रेस अपॉइंटेड गवर्नर ने क्या किया कि उन्होंने 1 महीने का शिबू सोरेन को बुलाकर जो है बोल दिया कि वो, जबकि फर्स्ट नंबर नहीं थे, सबसे ज्यादा सीटें उनके पास नहीं थी, उनको बुलाकर जो है सरकार बनवा दी, बोला 30 दिन लीजिए, आराम से बढ़िया टाइम पास कीजिए, और जो है 30 दिन बाद जाके जो है बहुमत साबित कर दीजिएगा। और तब भी भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, तब उन्होंने कहा था कि तुम कौन होते हो भाई, ये तो विधायिका का मैटर है, हु आर यू, ये डिस्क्रिप्शन गवर्नर का है। सो बायसनेस जो है ना, कि भाजपा सरकार होती है तब इनका क्या रवैया रहता है, या आपका कांग्रेस सरकार रहती है तब क्या रवैया रहता है, वो एक बहुत बड़ा, वो सामने सामने दिख रहा है। अभी आपने रिसेंटली ये सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में बोला, और चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि उत्तर प्रदेश की जो है पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। किस मैटर पे बोला? एक मुसलमान भाई जो है, उनका चेक बाउंस का मैटर था, वो पैसा नहीं किसी को पे कर पा रहे, तो चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अगर आपने चेक दिया हुआ है और वो, अगर आपने पेमेंट प्रॉमिस किया हुआ है और वो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे, चेक बाउंस हो जाता है, तो वो एक क्रिमिनल मैटर होता है। 3-4 बार उनका चेक बाउंस हुआ, सामने वाला लेके कोर्ट में चला गया कि भाई साहब, पुलिस पे उसने एफआईआर की कि हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। मुसलमान भाई पैसा देने का उनके पास पैसा नहीं है, जिससे उन्होंने पैसा लिया है, सुप्रीम कोर्ट जाने का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तकलीफ हो गई कि अरे, ये तो नॉर्मल सिविल मैटर है, आपने इसको क्रिमिनल मैटर क्यों बना दिया? पुलिस को चेतावनी दी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई इस मैटर। ये अप्रैल की कहानी। और अभी जो है परसों बंगाल पर जो पीआईएल दाखिल हुई है, बंगाल के हत्याकांड पर, इतने भीषण हत्याकांड पर पूरा देश मतलब पीड़ा महसूस कर रहा है, उस पर आपने कल पता है इनका क्या बयान है? ये अखबार की कटिंग कहां से लेके चले आओ तुम लोग? अखबार की कटिंग बता दिया, इतनी भीषण हत्याओं को जिनके वीडियोस घूम रहे हैं, लाशों के वीडियोस घूम रहे हैं, उनको अखबार की कटिंग बता दिया। तो इस पे और संदीप भाई, ये तो बैकग्राउंड हो गया, और ये जिस तरीके से इनकी करतूतें रही हैं, आज ही मेरे ख्याल से अनंत रंगनाथन ने एक बहुत अच्छा वीडियो किया है जहां पर 9 पॉइंट्स ऐसे गिनाए हैं, और आई थिंक लेस देन से 2 मिनट्स में, हाँ, जहां पर क्लियर कट केस निकल कर आते हैं कि जब भी हिंदू का मैटर होता है तब इनको अलग स्टैंड हो जाता है, जैसे ही मुस्लिम या क्रिश्चियंस या बाकी कम्युनिटीज का होता है तब एकदम अलग स्टैंड हो जाता है। राम एक जन्मभूमि स्टैंड। के पेपर्स मांग लिए, 5,000 साल पुराने उस पे, और ये मेरे कम्युनिटी में, ये मेरे ट्विटर हैंडल और ये मेरे टेलीग्राम सारी जगह हमने डाला हुआ है। 5,000 पुराने उसके मंदिर के आपने पेपर्स मांग लिए, कहाँ से लेकर आएंगे? पर 800 साल पुराने मस्जिद
या मदरसे के पेपर्स नहीं हो सकते, क्योंकि तो 800 साल पुराने हैं, कहाँ से पेपर लेकर आएंगे। मतलब एकदम 180 डिग्री का डिफरेंस दिखता है इन लोगों के अप्रोच में। बट अभी जो मैटर जो बहुत तेजी से उभर रहा है संदीप जी, कि इस बार ये बैक डाउन करने को तैयार नहीं है। कल मैंने और आपने वीडियो भी किया था किस तरीके से 5 लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मतलब वो खोल दिया, पूरा मोर्चा खोला हुआ है। निशिकांत दुबे जी, हैट्स ऑफ टू यू, आपने करोड़ों लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया, एंड डोंट बैक ऑफ, वी आर विद यू। जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एफिडेविट्स भी डालेंगे कि वी स्टैंड विद हिम, वी स्टैंड विद यू। नाउ दिस, इसमें जो बात चल रही है कि ये ऑर्डिनेंस लाने की बात चल रही है 142 आर्टिकल पे ही, जो इन्होंने टाइम बाउंड किया है ना, वो टाइम बाउंड नहीं रहेगा, बिकॉज दैट इज हाउ ओरिजिनली इट वाज मेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनेंस अगर आता है संदीप जी, क्योंकि ये न्यूज बैकग्राउंड में चल रही है, ये न्यूज अर्जुन मेघवाल जी के पास में और बाकी लोगों के पास में है, क्योंकि बीजेपी में ये सारी चीजें टॉप सीक्रेट में चलती हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है और व्यूअर्स को भी पता है। बट ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बैक ऑफ नहीं करती है तो 142 लाकर उनकी इस पावर को खत्म कर दिया जाएगा। दे कैन नॉट मेक लॉज, दे कैन ओनली स्क्रूटनाइज द लॉज। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम रोल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो केशव नंदा भारती केस से निकल कर आया था, वो यही 2-3 एरियाज पे वो काम कर सकते हैं, वो अपने आप जाकर गढ़ नहीं सकते। तो टाइमलाइन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर उस पर ऑर्डिनेंस लेकर भी आते हैं तो टेक्निकली देखा जाए या कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो ये इसको कुछ कर ही नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि अभी नहीं, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो ऑर्डिनेंस लाने के चांसेस काफी हैं जी। बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स कानून नहीं बना सकता, पर जो उसके ऑर्डर्स होते हैं उसकी गाइडलाइंस को माना जाता है, उसको भी एक नजीर माना जाता है, एक रेफरेंस लिया जाता है कि दिस कैन बी फॉलोड, दिस शुड बी फॉलोड इन अ लॉट ऑफ मैटर्स, क्योंकि वो डेली बेसिस पे क्या है, जीवन है, बहुत सारे संघर्ष चलते रहते हैं। अब आज अलग अलग, अब किसने सोचा था कि मुख्यमंत्री होकर जेल में चला जाएगा और मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा? कानून के लूपहोल का फायदा उठाया केजरीवाल ने। अब आप ये मैटर जब सामने आता है तो आप उसको जो है अलग तरीके से टैकल कर एक नया कानून बनाइए। इसीलिए कानून बनाने की व्यवस्था संविधान में दी गई है कि आप संशोधन कर सकते हैं, टाइम से के साथ चेंजेस कर सकते हैं। अब सबसे मेजर मैटर ये है इसमें कि जो आप और बात आपने कही ना मैम, एंटी हिंदू, तो ये एंटी हिंदू से के अलावा एंटी भाजपा का भी इनका बहुत बड़ा स्टैंड है। यू आर वेरी मच अगेंस्ट योगी एंड यू आर वेरी मच प्रो स्टालिन एंड प्रो ममता बनर्जी। उनके राज्यों में क्या हो रहा है, वही चीज आती है हमारे इस ऑर्डिनेंस वाले मैटर में। देखिए, इस समय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर निकल चुका है, ये ऑर्डर बाइंडिंग है, कितना बाइंडिंग है ये देखने वाली बात है। और इसका समाधान जो एक बेसिक समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ लीगल और जो एडवोकेट्स हैं और जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि इफ दैट ऑर्डर ऑफ पारदीवाला जी इज इन प्लेस और नॉट, इफ इट इज बाइंडिंग ऑन गवर्नर और नॉट। रवि जी जो तमिलनाडु में पॉकेट वीटो करके बैठे हैं, वो अभी भी उन पर बाइंडिंग है कि नहीं है, ये बात अब गवर्नर को प्रोटेक्ट करने की है। क्या केंद्र सरकार अपने गवर्नर पर जो ऑर्डर दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट वहां की उन पर हावी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी उन पर जो है इस तरीके के आदेश पारित कर रहा है, क्या केंद्र सरकार गवर्नर जो कि उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड हैं और उन्हीं के द्वारा प्रोटेक्टेड होने चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन में ये ऑर्डिनेंस लाएगी, उनको सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से मुक्त करेगी? अब ये प्रक्रिया क्या है बेसिकली, मुझे तो लगता है भाई, मुझे जो समझ में आता है, जो बेसिक सिविक्स हमने पढ़ी है, जो हम जानते हैं, उसमें है कि when parliament is not in session and ordinance is the prerogative of the government, so they should bring a government to save RN Ravi जी, the governor of Tamil Nadu, क्योंकि ये बेसिकली केस उन्हीं से शुरू हुआ था और ये ऑर्डर भी अभी फिलहाल उन पर बाइंडिंग है। अब हाँ, उस पर बहस हो सकती है कि ऑर्डर उन पर कितना बाइंडिंग है कितना नहीं है, पर बाइंडिंग तो हो ही नहीं सकता है ना संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का दैट इज द ऑर्डर मैटर, बट बाइंडिंग नहीं हो सकता है। रीजन, देयर इज अ रीजन अबाउट इट। सी, गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नर इज आंसरेबल एवरीबडी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट होती प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर है, प्रेसिडेंट का शपथ करवाते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर को आंसरेबल है कि स्टेट के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है। ये थोड़ा सा मैं साइडवेज जा रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं नेक्स्ट पॉइंट करने वाली हूँ, जिस दिन उन्होंने ये जजमेंट दी है आर्टिकल 142 पे, उस दिन से लेकर और आने वाले जब तक सेशन नहीं बैठता है, पार्लियामेंट सेशन पे फिर से नहीं आता है, तब तक के बीच में आई एम श्योर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट्स लाइक केरला,
जो कि रूक स्टेट्स हैं मैं जिनको बोलती हूँ, और जो फॉलो नहीं करते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं, ये किसी भी तरीके का बिल लाकर बोलेंगे इट्स डीम टू बी पास्ड, डीम टू बी पास, क्योंकि गवर्नर साइन करे नहीं करे, आपने गवर्नर की वैल्यू को जीरो कर दिया। गवर्नर अपॉइंट क्यों हुआ था? गवर्नर इसलिए अपॉइंट हुआ था कि स्टेट कभी भी एक लिमिट से बाहर ना जाए। हमने जो कल बात की थी, स्पोक एंड हब की पॉलिसी होती है कि सेंटर में स्टेट है और उसके आसपास ये मतलब मेन सेंटर है, सेंटर है, और गवर्निंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टेरिटरीज को क्रिएट किया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 5 के बीच में ये चीज बिल्कुल अच्छे से एस्टैब्लिश की गई है कि जब भी सेंटर चाहे किसी भी स्टेट की बाउंड्री को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट बना सकता है, दो स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट क्रिएट, तो दैट मींस द टेरिटोरियल पावर्स एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री स्टैंड्स विद द सेंटर। अब यहाँ पर इस चीज को एडमिनिस्टर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट तो होती हैं, तो आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और सबसे ऊपर गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। रिमेंबर, ऑल द आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का देखते हैं, पर अपॉइंटमेंट सेंटर से होती है। सेंटर डिसाइड करते हैं कौन सा आईपीएस ऑफिसर कहां बैठेगा, उसको बुला सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, आईएएस को बुला सकते हैं, आईएएस को भेज सकते हैं, गवर्नर को बुला सकते हैं, गवर्नर को भेज सकते हैं। उनके पास पावर्स होती हैं, क्योंकि वो चाहते थे, अंबेडकर जी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो चाहते थे किसी भी स्टेज पर, क्योंकि कितने प्रिंसली स्टेट्स थे संदीप जी, मैं नंबर भूल गई हूँ, 536, 550 के करीब, 536 से 542 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको 550 मान लेते। हाँ, कि उसको मर्ज करके भारत बनाया गया था, तो उनको ये पता था कि देश को तोड़ने की टेंडेंसी कभी भी किसी में आ सकती है। सबको अपना राज्य बनाना है। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी और एक ही होमवर्क दे रही हूँ, सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट्स बताइएगा और क्या नाम था बताइएगा और कितने लोग थे ये बताइएगा। इफ माय इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इट्स नॉट इवन इन 3 डिजिट्स, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई रियली वांट टू नो। ऐसा प्रिंसली स्टेट भी था। कल को 5000 लोगों का बंदा आकर बोलेगा भैया हम तो देश से अलग होना चाहते हैं, ममता बनर्जी ग्रेटर बंगाल बनाना चाहती है, तमिलनाडु में डीएमके तमिलेलम बनाना चाहते हैं, तो अगर आपने गवर्नर का रोल जीरो कर दिया है, ही इज बाउंड टू पास ऑल द लॉज, ऑल द बिल्स दैट आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप तो देश को तोड़ने की तरफ चल पड़े हैं कि कोई कुछ भी ले आएगा, आप 2 मिनट में उसको कर देंगे। और आगे बढ़ते हुए रिमेंबर, मैं ये जानबूझ के रिपीट कर रही हूँ ये पॉइंट, तमिलनाडु ने एक सिट बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम टाइप में कुछ एक बनाया है, एक टीम जिसमें पूर्व सीजीआई, कोरियन प्लानिंग कमीशन का मेंबर एंड आईएएस की कॉन्करेंट लिस्ट में किन किन के ऊपर क्या क्या राइट्स हैं। रिमेंबर, ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही आएगी पलट के। तो ऑर्डिनेंस लाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने भी अभी एक पब्लिक रैली से वार्निंग दी है बेसिकली से उनको, सुप्रीम कोर्ट को, कि अपनी हदों में रहें, नहीं तो पावर्स इनके पास है। तो ऑर्डिनेंस अगर आता है तो आई वुडंट बी सरप्राइज, क्योंकि बहुत एग्रेसिव फॉर्म में खेल रहे हैं। कल आपने और मैंने जब कवर किया था कि किस तरीके से 5 नेता बागी हुए, अगर उनको सीरियसली एक्शन लेना होता ना संदीप जी, पार्टी से बाहर होते हो या सस्पेंड हुए होते। ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ से गेम खेली जा रही है। जी, ओवर टू यू। जी, बेसिकली जो आपने बताया कि द कंट्री सुप्रीम, और जो ये राहुल गांधी अक्सर जो कहानी सुनाते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भाई साहब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है जहां पे अलग अलग लोगों ने पहुंच के अलग अलग स्टेट्स बनाए और साथ में आए और फिर उन्होंने एक अपने लिए देश बनाया। भारत पहले से देश था और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और अन्य आधारों पर, और यहाँ की सभ्यताओं, यहाँ के कल्चर, यहाँ की भाषाओं को सबको डेमोक्रेसी में पार्ट लेने के लिए अलग अलग स्टेट्स बनाए कि हाँ चलो स्टेट गवर्नमेंट और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके पर्पज से बनाए, ठीक है। अदरवाइज पहले जो है आप अब स्टेट्स का फॉर्मेशन देखिए, पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब एक था, एक ही स्टेट था, बाद में अलग किया गया, पंजाब अलग किया गया, हरियाणा अलग किया गया, गोवा आप 1960s में लेके आते हैं, सिक्किम बाद में आता है, और आप आंध्रा तेलंगाना अभी हाल फिलहाल में आपने बाइफरकेट किया है। आंध्रा वैसे भी तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था नेहरू जी के टाइम में। तो ये सब फॉर्मेशन चल रही है। उत्तराखंड बाद में बना, छोटे स्टेट ज्यादा फंक्शनिंग होते हैं, अच्छे होते हैं, और क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी राज्य सरकारें जो है उसको उस एरिया को वो नहीं कर रही थी। छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ बिहार से, अरे झारखंड में पूरा आंदोलन चला कि भैया बिहार से अलग होना, लालू राज चल रहा है, लालू ने हमको लूट रखा है। तो लालू राज से बचाने के लिए झारखंड बनाया गया था, लालू के आतंक से बचाने के लिए। तेलंगाना ऑफ कोर्स। तो अब अभी महाराष्ट्र में बात होती है कि विदर्भ को अलग की, यूपी की कई बार बात होती थी कि बुंदेलखंड को अलग करी, क्योंकि राज्य सरकारें ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही थी, भ्रष्टाचारी व्यवहार कर रही थी, और ये स्टेट सेंटर बनाता है। जम्मू कश्मीर के जितना
वहां पे होता था, नौटंकी होती थी, जहां पे आर्टिकल 370 के अंतर्गत रहते हुए वो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार करते थे, पत्थरबाजी, आतंकवाद सब कराते थे, उससे जनता को बचाने के लिए 370 हटाया गया, यूटी बनाया गया, ठीक है। और ये सेंटर के पास पावर थी। कमिंग बैक टू दिस कि सेंटर के पास पावर है, देश को, सेंटर की जिम्मेदारी है देश को जोड़कर रखने की। देश में कोई इस प्रकार से अगर टूटने या तोड़ने की इस प्रकार से वाहियात बातें कर रहा है तो भले राज्य सरकार हो, उसको जनता का समर्थन हो, डजंट मैटर, देश पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्लीज डोंट प्ले विद द फायर, यही कहा जा रहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो है शो मी द फेस एंड आई शो यू द लॉ का जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि स्टालिन आ जाएंगे तो स्टालिन को आप इतना फेवर कर देंगे, इतना फेवर कर देंगे कि आप गवर्नर और प्रेसिडेंट तक पे कानून पास करने लगते हैं, आदेश पास करने लगते हैं, तो आपको रेस्ट्रिक्ट तो किया जाएगा, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद फायर, यू आर प्लेइंग विद द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड दैट इज, मतलब उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। उसके लिए फिर एनजेसी लाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की सारी व्यवस्था परिवर्तित करनी पड़ेगी। 300-400 लोग ही तो हैं और आपके पास तो अपनी कोई ऐसी एजेंसीज भी नहीं है, तो किस बात का इतना दम्भ है कि हम ही देश चला रहे हैं? आप किससे चल रहे हैं? आप तो चला रहे हैं, आप चल किससे रहे हैं ये भी तो बताइए कि आपको पीछे से कौन ऐसा प्रोवोक कर रहा है कि आप एंटी इंडिया कार्यक्रम चालू कर रखे हैं पूरा का पूरा मुस्लिम्स को लेके आपके पास। जी जी, आज एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है निशिकांत दुबे वाले मैटर पे। एक पुराने हाँ आईपीएस जी, अमिताभ ठाकुर जी, जिन्होंने कंटेम्प्ट केस फाइल किया निशिकांत दुबे पे, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। और ये अमिताभ जी जेल गए हुए थे, किस लिए? क्योंकि एक रेपिस्ट, बीएसपी के एमपी अतुल राय रेपिस्ट को ये एविडेंसेस के साथ टेम्पर करके बचाने की कोशिश कर रहे थे। सूप हंसे तो हंसे, मैम ये छलनी यूपी के हैं, ये एनजीओ वाले हैं, एनजीओ वाले आईपीएस अधिकारी और इनकी पत्नी दोनों लोग, ठीक है। और तमाम केसेस, इनका एक फोन लीक हो गया था मुलायम सिंह यादव जी के साथ, इन्होंने लीक किया था कि मुलायम सिंह यादव इनको धमका रहे थे और ये बड़े ईमानदार थे। ये वही केजरीवाल गैंग वाले मोडी में ही रहते हैं हमेशा, ये क्रांतिकारी हैं, लाल झंडा लेके हमेशा खड़े रहते हैं। कोई मैटर नहीं है, बस किसी मैटर में कूद पड़ना होता है। जाके बंगाल पे क्यों नहीं बात करते हो कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, इतनी हत्याएं क्यों कर रही है? अतीक अहमद यहाँ पे जब नंगा नाच कर रहा था तब तुम क्या कर रहे थे अमिताभ ठाकुर, ठीक है। यहाँ यूपी के बड़ा आईपीएस अधिकारी बन के घूम रहे थे। खैर छोड़ दीजिए, सिली पीपल। पॉइंट इज क्रिमिनल कंटेंट अगर निशिकांत दुबे पर है तो क्रिमिनल कंटेंट असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों नहीं हुआ? जब राम जन्मभूमि का मैटर जब 5-0 से आया था और उसके बाद उस फैसले को उसने कहा था हम नहीं मानेंगे, आई और दुनिया भर की बात की थी कि जब हमारा समय आएगा तो हम तोड़ के फिर बना लेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी भी तो मखौल उड़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसका क्यों नहीं बोला कि तुम कंटेम्प्ट है? तो यही बायसनेस है। अभी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक कोर्ट केस जो है निशिकांत दुबे न्यू and Nishikant Dubey can fight his battles. No, he can fight and we are And all will with fight him. his battles. We are with हाँ, him. we are all with him. My point is individually तो वो कोर्ट में जो कंटेम्प्ट भाजपा के अंदर एक स्ट्रैटेजिकली, जैसे आपने और मैंने डिस्कस किया था, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और पांच छह लोग, जैसे आरिफ मोहम्मद खान, हमने 5 कल जब डिस्कस किया था, उसके 1 या 2 घंटे बाद आरिफ मोहम्मद खान जी का भी वक्तव्य आ गया था, उनका भी स्टेटमेंट आ गया था वफ के ऊपर, और वो अगेन वाज सुप्रीम कोर्ट की लाइन पर। ना द थिंग इज दैट कि भाजपा के अंदर दो फाड़ नहीं हुई है, भाजपा स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है, और जो समझदार लोग हैं ना, वो दिखाते कुछ और है और खाते कुछ और है। पूरी जनता का गुस्सा उग्र करके रखा हुआ है सोशल मीडिया पे, और ये क्लियर कट जुडिशरी को एक, अभी ये ट्रेलर है, ये लिटरली वार्निंग है कि बैकफुट पे चले जाओ। अगर बैकफुट पे नहीं गए तो ऑर्डिनेंस एक्ट पार्लियामेंट हमारे ही पास है, कहीं और नहीं है। जब 370 हम पार्लियामेंट से निकाल सकते हैं, वफ को हम 370, तो आप लोगों के अगेंस्ट तो लोग थू थू करके, मतलब इतना थू थू हो गया है कि जिसकी मेरे ख्याल से 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 100 करोड़ विल बी एटलीस्ट स्टैंडिंग इन अगेंस्ट द जुडिशरी राइट नाउ। सबको पता है कि जुडिशरी किस तरह बिकी हुई है। इसमें एक पॉइंट और आया है, और आई थिंक दैट इज जुडिशरी बैकफुट पे जाने का, वो मैं एक छोटा सा हिंट मांग रही हूँ। गवाई जी के बारे में आप और मैं सुबह बात कर रहे थे, जो होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो मिड मई से रिज्यूम करेंगे संजीव खन्ना जी के जाने के बाद। जी मैम देखिए, गवई जी के बारे में मैं 1 सेकंड के लिए बताता हूँ, पर मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो निशिकांत दुबे जी पर लगा है वो पर्टिकुलरली उनकी उस लाइन पे लगा है कि जब उन्होंने सीजीआई खन्ना का नाम लिया कि देश में गृह युद्ध के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं इनके माध्यम से। कल को 5 तारीख को जो सुनवाई है वक्फ पर, अगर ये स्टे दे देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून पर,
तो मुसलमान फिर भी सड़कों पर आएगा कि देखो हमारी जीत हो गई और ये हमें जो है क्या कहते हैं, हमें हमारी जमीनें बच गई। आप मुसलमानों के फेवर में, और उस वक्त प्रॉपर्टी के पूरे पैसे से वो क्या कर रहे हैं देश में, टेररिज्म वाले टेररिस्ट को बचाने के लिए आप ही के यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रोहिंग्या बचा रहे हैं, सब कर रहे हैं। इट मीन्स कि यू नो इट एंड देन स्टिल यू आर मेकिंग श्योर कि इन्हीं लोगों के फेवर में चीजें जाएं। अगर आप फेवर, अगर सरकार का काम पक्का है, सरकार आपको कन्विंस कर ले जाती है कि वक्त पर जो भी हमने कानून बनाया दैट इज ओके, तब भी मुसलमान सड़क पर आएगा, आने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, आप जिस तरीके का बायस देंगे, फिर हिंदू भी तो प्रताड़ित होता है कि भाई अगर आप मुसलमानों के फेवर में इतने ऑर्डर दे रहे तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमारी पीड़ा का क्या और हमारी वेदना का क्या। तो पॉइंट इज कि आप कन्फ्रंटेशन लगातार करवाए जा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर बीइंग फेड कि देश में शांति चाहिए। जेलेंस्की जैसे यूक्रेन में था, वैसे यहाँ हमारी जुडिशरी है, हमारे यहाँ की जेलेंस्की जो है डीप स्टेट वाली, वो जुडिशरी इज गोइंग ऑन दैट लाइंस। कमिंग बैक टू वो लोग शैडो गवर्नमेंट, शैडो स्टेट, क्योंकि ये ना हाँ हमारे व्हाटएवर, मतलब वो रिपीट हाँ नहीं करेंगे वर्ड्स। हाँ, मैं शैडो कह लें जो भी कह लें। तो और गवई जी का है अब, ठीक है, ऑफ कोर्स सर रिटायर हो रहे हैं 13 तारीख को, और 9 मई जो है सीजीआई खन्ना का एक मेरे ख्याल से आखिरी वर्किंग डे होगा, क्योंकि फिर 13 को उनका फेयरवेल होगा वो सारा, तो उस दिन ऑफिशियल काम नहीं होता, उससे पहले छुट्टियां ही हैं। गवई जी अब आते हैं और उनके भी ऐसा कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, देखते हैं उनका क्या स्टैंड होता है इस पर और उनकी क्या व्यवहार होते हैं। वो इस देखिए होता क्या है, आपका पुराना स्टैंड डजंट मैटर, थोड़ा बहुत मैटर करता है, पर आज के समय को आप कितना भांप पा रहे हैं, क्या जो गवर्नमेंट का ये रुख है आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। गवर्नमेंट से छुपा, गवर्नमेंट कृष्ण जी की तरह ना इनकी 100 गलतियां गिन रही और इससे छुपाल मोड में जा रहे हैं ये लोग, ये बहुत गलतियां कर चुके हैं और अभी आखिरी गलती इस ये कर रहे थे, देश तोड़ने वाले कार्यक्रम में ये लगे हुए हैं। जिस प्रकार के आप फैसले ले रहे हैं और जिस प्रकार का बायसनेस दिखा रहे हैं कि भारत में मैक्सिमम हिंदू समाज है और उसके प्रति आपका यह व्यवहार, और हिंदू जनता अपना एक नेता चुनती भी है तो उस नेता उस पार्टी के प्रति आपका ये व्यवहार। सो यू आर प्लेइंग टू द गैलरी ओनली फॉर द माइनॉरिटीज, और वो भी माइनॉरिटी कहाँ है, मतलब जस्ट मुस्लिम्स एंड जस्ट क्रिप्टो क्रिश्चियंस एंड मेजॉरिटी, व्हाटएवर द, हाँ हाँ सेकंड हाँ। मेजॉरिटी। तो यार आप भारत पे रूल कर रहे हो वो भी एंटी भारत होकर मेंटेलिटी के साथ, इट कांट हैपन, दिस वन शुड नॉट, मतलब। और इसीलिए जब बात आपने शुरू की थी ऑर्डिनेंस वाली, तो इस समय आप भारत सरकार को अपने गवर्नर को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, वॉट एवर इट टेक्स। सो मेरे ख्याल से अब गवई जी इस बात की हीट को फील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सवाई जी ने क्या स्टेटमेंट जैसे दिया दो है डिवीजन कि बेंच का जो मैटर था उसका एक तरीका और है मैम, 2 डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके खिलाफ जा सकती है, 3 या 4, अच्छा वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, वहां ये मैटर चले तब तक स्टे दे दे अपने पुराने वाले ऑर्डर पे, ऑर्डिनेंस भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जुडिशरी को देखना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे गोइंग टू डू, ऐसा नहीं कि अपने ऑर्डर्स को पलटते नहीं, खुद ही पलटते रहते हैं। अरे लेट्स सी इफ दैट हैपेंस इतने जी। कॉन्ट्रडिक्टरी वर्डिक्ट्स आते हैं कि देखकर हंसी आती है। अरे उस वाले कोर्ट में तो ये कहा था, इस वाले कोर्ट में ये कह रहे हैं, आपस में ही उनका अपना अपना सबका पर्सनल बायस। देखिए, बीइंग ह्यूमन, पर्सनल बायस एंट्री करेगा ही करेगा, उसको कितना दूर रखना है उनके हाथ में होता है ना। जस्टिस गवई का स्टेटमेंट में बैकफुट पे जाना, और मैं बोलूंगी मोदी जी का जो ऑर्डिनेंस वाली बात चल रही है, मे बी दे हैव गॉट अ हिंट, क्योंकि उनके पास भी उनकी खबरी है ना चारों तरफ, ऐसा तो है नहीं। तो एक जो बात अभी जो उन्होंने कहा, गवई जी ने कहा, we are accused of encroaching on parliament executive functions. As it is, we are alleged of encroaching upon the parliamentary and executive functions, responding to a request of directions to the center under Article 355 of the Constitution to direct center to impose president's rule in West Bengal. President rule वेस्ट बंगाल में लगा दें तो बोल रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट रूल पे अभी तो बाद में बात करेंगे, पर हमें अभी एक्यूज किया जा रहा है कि हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के ऊपर इंक्रोच कर रहे हैं। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं बैकफुट पर आकर, तो ये मान लीजिए संदीप जी के पीछे बहुत बड़ी तैयारी है, जिससे अब घबराहट इन लोगों में आनी शुरू हो चुकी है। उनको अपने ही ये जो 2 बेंच वाला ऑर्डर है, 2 जज की बेंच वाला, डिविजनल बेंच वाला, इसको तो वो खुद ही वो कर सकते हैं इजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा सकती है कि भैया ये वाला ऑर्डर आप अपना रिवर्स करिए, भैया हम भी तो प्रताड़ित हैं आपके इस ऑर्डर से, दिस शुड नॉट हैपन, तो आप रिवर्स कर सकते हो। वैसे भी सीजीआई सब जा रहे हैं, अब कर लो। बट मेन मैटर क्या है, जिसने ऑर्डर दिया है वो अभी बैठा हुआ है, वो बनेगा बाद में सीजीआई, पारदी वाला जी, विल सी।
जी। और एक चीज मैं अपने व्यूअर्स के लिए पॉइंट ऑफ थॉट मंथन काल है मैम, समुद्र मंथन चल रहा है, सबका विष निकल रहा है, तभी अमृत निकलेगा। जी, तभी अमृत निकलेगा। पर इसमें एक पॉइंट ऑफ थॉट मैं देकर जा रही हूँ कि दो बातें हैं। अगर अंबेडकर जी को लगा था कि भाई प्रेसिडेंट को बाउंड करना है टाइम से या गवर्नर को बाउंड करना है, तो उन्होंने वो चीज मेंशन की होती, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और दूसरी बात, कांग्रेस हैड 75 इयर्स, इवन दे वांटेड टू मेक अ चेंज, तो उन्होंने भी कर लिया होता। अगर उनको चेंज करना होता तो उनके पास भी पर्याप्त समय था, पर्याप्त रिसोर्सेज थे, पर्याप्त नंबर्स थे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी कर चुके होते। तब अब इस मोड पर जब जब ऐसी ऐसी स्टेट्स हैं जो अलग देश बनाने की ख्वाहिशें लेकर चल रही हैं, और सबको पता है, ओपन में है, कोई ये सीक्रेट नहीं है ये, तो सबको जब ये पता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर एक्टिंग इन बायस, और वो जानबूझ के कर रहे हैं, इन लोगों को हवा दे रहे हैं। तो निशिकांत दुबे जी ने गलत नहीं कहा कि आप राइट्स की सिचुएशन प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इसलिए मैं सिर्फ संजीव खन्ना जी को ही नहीं गिनूंगी, वो क्योंकि सीजीआई तो उनके ऊपर ज्यादा वो हो जाता है, दामोदार हो जाता है। इसके अंदर तो मैं चंद्रचूड़ जी को भी गिनूंगी, और उनसे पहले जो सीजीआई रहे उनको भी गिनूंगी मैं, क्योंकि ये सब एक के बाद एक आए। पर हाँ, जो चीज चंद्रचूड़ जी के टाइम पर हुई है, जिस टाइम पर वो कार्यकाल में थे, और उनसे पहले वाली, ये जो सुओ मोटो केसेस लेने का एक सिलसिला चला था, जिसके ऊपर निशिकांत दुबे जी, मैंने सुना है कि शायद कोई एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, कि कौन कौन से जजेस थे जो एक्सेप्शनल केसेस दे रहे थे और सुओ मोटो में ज्यादा कूद पड़ रहे थे। क्यों सुओ मोटो आपको तब नहीं नजर आते जब हिंदू मर रहा होता है केरला के अंदर रोज? अब तो खैर थोड़ा नंबर कंट्रोल में आ रहा है, या वेस्ट बंगाल में, या तमिलनाडु में, या जम्मू एंड कश्मीर में आज तक कश्मीरी हिंदुओं की सुनवाई नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो उनके लिए पुराना मैटर हो गया। तो कम से कम जो करंट मैटर है वेस्ट बंगाल का, वही कर लो, तो हम मान जाए कि आप इम्पार्शियल हो। उस पे 30 साल बैठेंगे, फिर कहेंगे कि पुराना मैटर हो गया, पुराना मैटर हो गया जी। सो लेट्स वेट एंड वॉच। देखिए दोनों तरफ से चल रहा है, ऑर्डिनेंस की बात बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से आ रही है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। जो सोर्सेज आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि गवई जी का जो बयान आया है वो उसी इनपुट के बाद आया हो, नहीं तो गवई जी अचानक से आकर बोल रहे हैं हमारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है। चंद्रचूड़ जी ने भी बोलना तब शुरू किया था जब एकदम चारों तरफ त्राहिमाम हो गया था, वी आर अंडर स्क्रूटनी ऑफ द सोशल मीडिया, हमको रोज गालियां दी जा रही हैं। तो ये तभी आती हैं जब पीछे से ना फंदा तैयार किया जाता है, इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू मस्ट कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट अस। बहुत मेहनत लगती है, डिटेल स्टडी लगती है, एंड प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आप आगे आए, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संदीप जी का चैनल है प्रारब्ध, जहाँ पे को फाउंडर है, प्लीज उस चैनल को भी सपोर्ट दें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।